मंकी पॉक्स का दूसरा केस पाकिस्तान में रिपोर्ट। विफाकी वजारत कौमी सेहत ने तस्दीक कर दी। मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स खलीजी ममालिक से इलामात के साथ आया था। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पेशावर एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क ने बरवक्त अस्पताल मुतासरा शख्स मुंतकिल किया। मुश्तबा मरीज का एमपॉक्स टेस्ट मस्बत आ गया। इंतशार का खदशा था, इसीलिए इस्लामाबाद जलसा मुलतवी किया। इस्लामाबाद का जलसा आखिरी मरतबा मुलतवी किया। बानी पीटीआई के रियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि पार्टी क़यादत को कहता हूँ, इस दफ़ा अगर किसी ने रोका तो रुकना नहीं है। अब अगर इजाज़त देकर जलसा रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। अदालत इजाज़त देती है, इंतज़ामिया मंसूख कर देती है। गुज़श्ता रोज़ जलसा करते तो दोबारा 9 मई गले पड़ने का खदशा था। रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस लाइन में अदा होने वाली नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब समेत सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। पुलिस अफसरान और एहलकार भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। पुलिस शोहदा के अहलखाना, शहरी और सिविल सोसाइटी के अफराद भी बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में मौजूद थे। और रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज के खेल चाय के वक्फे तक बांग्लादेश ने 4 विकेटों के नुकसान पर 199 रन स्कोर के लिए। बांग्लादेशी ओपनर शादमान इस्लाम को मोहम्मद अली ने 93 रन पर आउट कर दिया। 50 रन बनाने वाले मोमिनुल हक भी खुरम शहजाद का शिकार हुए। खुरम शहजाद ने 2 खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड किया। नसीम शाह ने जाकिर हसन को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 6 विकेटों पर 448 रन पर डिक्लेयर की थी। रहीम यार खान में गुज़श्ता रोज़ कच्चे से 2 गाड़ियों पर पुलिस एहलकार वापस आ रहे थे। गाड़ी खराब हुई तो डाकुओं ने रॉकेट हमले कर दिए। डाकुओं ने पहले रॉकेट लॉन्चर मारा, फिर 15 से 20 डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे 12 एहलकार शहीद, 8 जख्मी हो गए। डाकुओं ने छुट्टी से वापस आने वाले पुलिस पार्टी की गाड़ी खराब होने पर घेराव करके हमला किया। रॉकेट लॉन्चर के हमले में पुलिस मोबाइलें तबाह हो गई। हमने अभी तक जब से ये हमने ऑपरेशन शुरू किया, जो कि कंटिन्यूस था, हमने हमेशा कहा 65 से ज़्यादा हमने डाकुओं को हलाक किया है, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी किए हैं। कल का वाक़या डेफिनेटली एक मैसिव लॉस है पुलिस का, लेकिन इमीडिएटली जो पुलिस ने वहाँ पे रिएक्ट किया है और उसके बाद रिटेलिएट किया है, उसमें एक डाकू भी हलाक हुआ है, 5 ज़ख्मी भी हुए हैं। पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलविस डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ऐलान। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में जख्मी एहलकारों की अयादत के बाद गुफ्तगू में कहा, डाकुओं के सरगना बशीर शर को हलाक कर दिया गया। एहलकारों पर हमले में मुलविस दीगर तमाम मुल्ज़िमान को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। एडिशनल IG जनूबी पंजाब मोहम्मद कामरान और RPO बहावलपुर राय बाबर सईद भी हमराह थे। शहीद पुलिस एहलकारों की शहादत से कबल की वीडियो भी सामने आ गई। महकमा तालीम सिंध ने चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर छुट्टी का ऐलान कर दिया। महकमा की जानिब से 26 अगस्त 2024 की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरिआब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। 25 अगस्त की रात मानसून हवाएं मुल्क के जनूबी इलाकों में दाखिल होंगी। 26 से 29 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशें मतवक्की। उर्स हज़रत आतागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह पर लाहौर में 26 अगस्त को मकामी तातील होगी। तालीमी इदारे और ज़िले दफ़ातर DC ऑफिस बंद होगा। नोटिफिकेशन जारी। मेरा बेटा जो एलीट फोर्स में है वो कल ड्यूटी से वापस आ रहा था, जो कि कच्चे के इलाके में है। जब वो रास्ते में था तो उन पे डाकू ने हमला कर दिया, जिससे कुछ जवान शहीद हो गए और कुछ ज़ख्मी हो गए। हमें पता चला कोई तकरीबन 7:30 बजे, तो हम उसे पता करने के लिए आए तो ना तो वो इधर ज़ख्मियों में मिला, ना वो डेड बॉडियों में मिला। रहीम यार खान में डाकुओं के हमले के बाद एलीट फोर्स का जवान अहमद नवाज लापता। लियाकतपुर से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद नवाज के वरसा शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान पहुँच गए। अहमद नवाज के वालिद के बेटे
के बारे में कुछ मालूम नहीं है। वो कहाँ है, किस हाल में है। उधर पुलिस के हमलावरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कार्रवाई के दौरान वाक़े के मरकजी मुलजमान में से बशीर शर मारा गया, 5 जख्मी हालत में गिरफ्तार। मंकी पॉक्स का दूसरा केस पाकिस्तान में रिपोर्ट वफाकी वजारत कौमी सेहत ने तस्दीक कर दी। मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स खलीजी ममालिक से इलामात के साथ आया था। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पेशावर एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क ने बर वक्त अस्पताल मुतासरा शख्स मुंतकिल किया। मुश्तबा मरीज का एमपॉक्स टेस्ट मस्बत आया। नताशा ने बाप बेटी को गाड़ी से कुचलने से पहले गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल सवारों को भी टक्कर मार दी। कराची में कारसाज हादसे की एक और सीसीटीवी सामने आ गई। गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार अफराद नीचे गिर गए। नताशा तेजी से गाड़ी चलाते फरार हुई और फिर बाप बेटी को भी रोंद डाला। वज़ीर आला सिंध का ईरान में हुए ट्रैफिक हादसे में शहीद ज़ायरीन के वर्सा के लिए माली इमदाद का ऐलान। शोहदा के खानदानों को फीकस 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत सिंध ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर शोहदा की मैयतों जख्मियों को वापस लाने का मुकम्मल इंतजाम किया। शहीद ज़ायरीन की मैयतें जख्मियों को खुसूसी तैयारे से आज वतन वापस लाया जाएगा। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का प्लान। वज़ीर-ए-आज़म ने तजावीज़ मांग ली। यूटिलिटी स्टोर्स के मुतबादिल निज़ाम मुतारिफ करवाने के लिए सिफारिशात तलब कर ली गई। यूटिलिटी स्टोर्स के DISP सार्फिन को कैश रकूम देने पर गौर। पाकिस्तान में बिजली सबसे महंगी है। बिजली की कीमत 30 रुपए यूनिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घरेलू कमर्शियल सनती सार्फिन को 80 रुपए यूनिट तक बिजली दी जा रही है। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर तजारत गौहर एजाज ने कहा, सार्फिन महंगी बिजली का मुस्तकिल हल चाहते हैं। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला फौरी हल किया जाए। पावर सेक्टर में बदइंतजामी और नाअहली का खात्मा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जर्मन वज़ीर बराए इक्तिसादी ताउन तरक्की सुविंजा शोल्स की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। मौसमियाती तब्दीली, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से मुतल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। तजारत और सरमायाकारी में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के अज़्म का एयादा। पाक फौज की मेजर सानिया सफदर ने अक़वाम मुत्तहिदा का जेंडर अवार्ड हासिल कर लिया। मेजर सानिया सफदर को साइप्रस में सनफ़ी मसावात के फ़रोग़ पर आलमी अवार्ड दिया गया। मेजर सानिया सफदर जेंडर अवार्ड हासिल करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन की पहली खातून हैं। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के फैलाव में तशवीशनाक इजाफा। हैदराबाद में रवा साल का 16वां पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक मुतासरा बच्ची की उम्र 29 माह है। वज़ीर-ए-आज़म की फोकल पर्सन बराए पोलियो आयशा रज़ा फारूक कहती हैं, हैदराबाद में 4 माह से पोलियो वायरस मौजूद है। पोलियो केस की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है। फेडरल बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 और 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। प्री मेडिकल ग्रुप में तमाम पोजीशन लड़कियों के नाम। उरूबा आसिफ की 1065 नंबरों के साथ पहली पोजीशन। प्री इंजीनियरिंग, साइंस, जनरल, कॉमर्स और आर्ट्स ग्रुप्स में टॉप पोजीशन लड़कियां ले उठी। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइल के वहशियाना हमले जारी। इसराइली फोर्सेस के दीर अल बला खान यूनिस में इसराइली फोर्सेस की बमबारी। इसराइल के हमलों में 47 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाई के दौरान मकानात को आग लगा दी गई। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40,265 हो गई। इलेक्शन माजी की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ने का मौका है। अमरीकी सदाती उम्मीदवार कामिला हैरिस कहती हैं, अमरीकियों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ूंगी। ट्रंप एक गैर संजीदा शख्स हैं, व्हाइट हाउस में रहने के काबिल नहीं। शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के आखिरी रोज कारकुनान से खिताब। इक़्तिदार में आकर कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को आज़ाद करने का ऐलान।
आइसलैंड में आतिशफशां ने फिर लावा उगलना शुरू कर दिया। लावे के मनाज़र कई किलोमीटर से देखे जा सकते हैं। जापान की 116 साला खातून टोमिको इटोका अब दुनिया की नई मोमिर तरीन खातून बन गई। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तस्दीक कर दी। स्पेन की 117 साला खातून का गुज़श्ता हफ्ते इंतकाल हो गया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा अफ्रीकी मुल्क बोत्सवाना से दरियाफ्त। कान से 2492 कैरात का हीरा दरियाफ्त किया गया। यह नायाब हीरा गुज़श्ता 120 सालों में दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा हीरा है। इससे कबल 1905 में जनूबी अफ्रीका से 3106 कैरात का हीरा दरियाफ्त किया गया। और अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने पॉप गुलकार माइकल जैक्सन का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। टेलर ने अपने मशहूर एरस टूर के दौरान लंदन के वेम्बली स्टेडियम में कंसर्ट करके नया रिकॉर्ड बना दिया। टेलर वो पहली सोलो आर्टिस्ट बन गई जिन्होंने एक ही टूर के दौरान 8 शोज किए। इससे कबल ये रिकॉर्ड माइकल जैक्सन के पास था जिन्होंने 1988 में अपने बैक टूर के दौरान 7 शोज किए थे।